हाँ, एक बुजुर्ग था, वो तो था। चार। यहाँ उपस्थित नहीं है। 3 बेटी है। हाँ, ऐसा करें, वो एक थाली दे दो जी और एक गिलास में पानी। हाँ जी जी वो मंगा दो। बेटा थाली ले चलो, फूल चढ़ाओ भाई। ये है बढ़िया। सभी लोग चढ़ा दो। अलग ले लो। एक थाली ले हाँ बेटा गिलास थाली ले लो। वीडियो बना दे रखेगा। अरे एक गिलास ले आइए। चाची दे दे। यहीं खड़ा हो जाओ, ऐसे सबके चेहरे आ जाए। 2021 को हो गया जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो सब हमारे बीच में है। जैसे कहा कि अनिच्चावत संखारा उत्पाद व धम्मिनो उपज्जित्वा निरुधन्ति ते संयुक्ष। सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न होना नष्ट होना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन उत्पन्न होकर के जो हमेशा हमेशा के लिए निरुद्ध हो जाए वही परम सुख है। जिसको निर्वाण कहा गया, जिसको अरहत कहा गया, वही परम सुख है। उसी को प्राप्त करने के लिए मानव जीवन प्राप्त है, लेकिन इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए सबसे पहले हमको शील का पालन करना है। शील यानी सदाचार, जो सदाचार के नियम हैं, जैसे पंचशील है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, कामाचार, मिथ्याचार, विचार से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना और किसी प्रकार का नशा से नहीं। तो ये 5 शील ऐसे जो हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए, जो भी इनका पालन करता है उसका जीवन सुखी होता है, पालन नहीं करेगा तो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आत्य देखो हो, यानी अपना मालिक स्वयं। हमारा कर्म कैसा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आवश्यकता है कि हमको अधिक से अधिक शीलों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखी हो। पंचशील से आगे 8 शील होता है। 8 शील यानी वो समय समय पर पालन किया जाता है, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या, अष्टमी है, जिसको बौद्ध धर्म में उपोषण कहा है। तो इसमें हमको 8 नियमों का पालन करना होता है, यानी 8 शील जिसको बोलते हैं। 3 शील और होते हैं, जैसे विकाल भोजन नहीं करना। विकाल का अर्थ समय से भोजन करना, यानी दिन के 12 बजे से पहले भोजन करना, शाम को नहीं करना। शाम को पेय पदार्थ लेना, जैसे नींबू पानी, चाय, फिर अगले दिन भोजन करना। दूसरा, उस दिन हमको नाच गाना नहीं करना, नाच गाना सुनना नहीं, देखना नहीं, श्रृंगार नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना। और तीसरा, उस दिन हमको उच्च शैया का सेवन नहीं करना, उच्च से ज़्यादा गद्देदार वाली शैया, साधारणता के तैयार करने चाहिए। और उस दिन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जिस दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत का मतलब क्या है? कि व्रत का मतलब है कि आज हमने व्रत लिया इस चीज़ का कि झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कहने का मतलब है जो 8 शील है उसका कड़ाई से पालन करना ही व्रत है। उस तरह से नहीं है तो फिर दिखावा है। ये नहीं है कि सुबह खा लिया तो शाम को नहीं खाया, शाम को नहीं खाया तो दोपहर को खा लिया। मात्र खाने से नहीं होता है, बल्कि जो सदाचार के नियम हैं उनका पालन करना ही व्रत है। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है वो दिखावा नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंडवाद नहीं है, जो भी है प्रैक्टिकल है। अब ये भी जो कुछ आपके सामने हो रहा है ये सब एक नाम मात्र के लिए है, इससे कोई मतलब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये प्रतीक है। जैसे मोमबत्ती जल रही है, इसका अर्थ है प्रकाश से, कि जिस प्रकाश से ये मोमबत्ती प्रकाश करती है, अंधेरे को उजाला कर देती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के अंदर यानी ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अपने ज्ञान से दूसरों को प्रकाशित कर सके। इसी प्रकार से जो अगरबत्ती है, ये जिधर हवा जाती है उधर इसकी सुगंध जाती है, लेकिन जो शील की जो सुगंध होती है वो 10 दिशाओं में बहती है। इसलिए व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। इसी प्रकार से पुष्प है, ये जब खिलता है तो कितना सुंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुरझा जाता है। ऐसी प्राणी का जीवन होता है। जब जन्म लेता है, बच्चा होता है, कितना सुंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है, जवान होता है, उसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और एक दिन वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से बोधि वृक्ष है,
पत्ते हैं, इसका मतलब है वैज्ञानिक के आधार पर पीपल का जो पेड़ होता है जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं, तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जिससे जो आज ऑक्सीजन की जो कमी चल रही है, अगर हर घर में अगर ये पेड़ हो, बोधि वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, तो शायद उसकी कमी ना। जबकि हमारे दूसरे लोगों ने हमको बहका दिया कि जो पीपल का पेड़ है ना, उस पर भूत रहता है, उस पर मत जाना, तो हमको उससे दूर रखा गया, हमको उससे दूर रखा गया, जबकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्योंकि सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था, यानी पीपल के पेड़ के नीचे किया था, कि उन्हें मालूम था कि यहाँ बैठ कर के मैं उस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ, उससे मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे लिए अच्छा हो। तो इस प्रकार से इनका जो है तात्पर्य होता है, तो उसी प्रकार से हमको उस चीज़ को जान के चलना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे महामंगल सूत्र में कहा है, माता पितु पट्ठानन पुत्र दारस्य संग हो अनाकुला चकमंता यानी माता पिता की सेवा करना उत्तम है, जिसे हर धर्म ने बताया है। माता को पृथ्वी के समान बताया, पिता को आकाश के समान दर्जा दिया गया। तो उनका जो त्याग होता है, बलिदान होता है, उसी के आधार पर उनको संज्ञा दिया। इसलिए हर व्यक्ति को होना चाहिए कि अपने जीते जी अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं भी हैं तो भी उनको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने अच्छे के लिए, अपने। तो यही है कि हम जीवन में किस तरह से चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। और कोई भी गलत कार्य न करना उत्तम नहीं होता है। जीवन में हमको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे परिवार हमको दोष दे, समाज हमको दोष दे, बल्कि ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि लोग हमको अच्छा करें। इसी प्रकार से कहा कि गारो च निवातो च संतुष्टि च कत्वता काले निधन सवनम एतम। गारो यानी गौरव करना, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, जिसे अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने धर्म गुरु, उनके प्रति श्रद्धा करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति विनम्र रहना, सहनशीलता होना, ये भी अपने लिए अच्छा होगा। और संतोष करना, संतोष का मतलब ये नहीं कि जैसे हमारी स्थिति है उसमें संतोष करें। एक गृहस्थी के नाते बच्चों का पालन पोषण भी करना होता है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन किस रास्ते से आ रहा है ये जानना बहुत आवश्यक है। यदि वो धन छल कपट का है, बेईमानी का है, चोरी का है, तो जैसे आता है वैसे चला जाता है। और यदि वो धन ईमानदारी का है, मेहनत का है, परिश्रम का है, तो धन वो सुरक्षित रहेगा और समय पर काम भी आएगा। जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है कि हमको अपनी धन का कम से कम 20वां भाग सामाजिक और धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए, उससे भी हमारा बैलेंस बना रहता है। और समय समय पर धर्म का श्रवण करना उत्तम मंगल है। हमको बार बार धर्म को सुनना चाहिए, सुनना ही चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जो हमारी सामाजिक किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, जिसे भगवान बुद्ध उनका धर्म है, धम्मपद है, मिलिंद कृष्ण है, गुलामगिरी है, और तो जो भारत का संविधान है, जिस संविधान के द्वारा हमको अधिकार मिले हुए हैं, समझिए, समाज के द्वारा, समाज के अंदर जो आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई वकील है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मुख्यमंत्री है, तो ये सब उसी महान पुरुष की देन है। यदि वो महान पुरुष हमारे बीच में ना आते तो शायद हमारी वो स्थिति नहीं होती जो आज है, जो देखने को मिल रही है। तो जरूरी है कि हमको उस बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमको चलना चाहिए, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। हमको समझना चाहिए कि आज जो कुछ भी है उन्हीं की देन है। नहीं, पेशवाओं के काल में जो होता था, आप सबको मालूम होगा कि गले में हांडी लटकानी पड़ती थी, पीठ पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ता था ताकि पैर के निशान वो मिटते रहें, और यदि थूकना है तो उसमें थूका जाए, नीचे ना जाए।
इस तरह की हमारी व्यवस्था थी, इस तरह का हमारा जीवन था। लेकिन बाबा साहब ने वो जीवन हमारा यानी एक अच्छा जीवन बना दिया, हमारा सुधार कर दिया, हमको सम्मान से जीने का अधिकार दे दिया। तो वो चीज़ हमको समझना चाहिए कि जिस बाबा साहब के द्वारा हमको सब कुछ मिला हुआ है, क्या हम उस चीज़ को मान के चल रहे हैं, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। आज वो समय है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल बना दिया है, समझे। नाम कोरोना का दे दिया है। कोरोना का मतलब है कुछ करो मत, है? कुछ करो मत, समझे, घर बैठे रहो, कुछ करना नहीं, समझे। ये सब उन लोगों की चाल है, उससे हमको बचना है, समझना है और उस चीज़ को ध्यान में रखना है, समय को ध्यान में रखते हुए हमको चलना है। तो ज़रूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। तो इसी प्रकार से कहा है कि फूटस लोग धम में ही चित्तन यस्न कंपति ऐसो कंगुजन खेमन एतम नमित। यानी जो 8 लोग धर्म है, सुख है दुख है, संसार में सुख है तो दुख भी है। जैसे हम सुख में रहते हैं वैसे हमको दुख में रहना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, ये जानते कि हमको कुछ सुख मिलेगा। इसी प्रकार से लाभ हानि है, हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, कुछ समय के लिए कम हो सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस समय भी हमको धैर्य रखना, संयम से काम लेना, ये जानते हुए कि हमको फिर लाभ होगा। लेकिन अधिकतर क्या होता है, उस समय व्यक्ति मायूस हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है और चारों तरफ मन दौड़ाता है। कैसे सोचता है कि कोई देवी तो नहीं रूठ गई है, कोई देवता तो नहीं रूठ गया है, और भी नहीं तो हमारे बड़े रूठ गए, वो नहीं बना लो, समझे। लेकिन होता कुछ नहीं है, जो भी होता वो समय के अनुसार होता है, प्रकृति के अनुसार होता है, ये जानते हुए कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इस चीज़ को जब हम ध्यान में रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसी प्रकार से मान अपमान, हमारे अपने भी सम्मान करते हैं, दूसरे भी सम्मान करते हैं। कभी ऐसी अवस्था आती है जिसको हम अपना कहते हैं, वो भी हमारा अपमान कर सकता है। उस समय भी हमको धैर्य रखना, सेम से काम लेना, ये जानते हुए हमको फिर सम्मान मिलना। इसी प्रकार से यह सब यश है कहने में जो 8 लोग धर्म है, जो 8 लोग धर्मों से विचलित नहीं होता है तो सब दुखों से दूर हो जाता है। और ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और धर्म क्या? धर्म एक जीवन जीने की कला है। जैसे हम स्वयं सुख से जिए और दूसरों को भी सुख से जीने दें, ये कला किसी को आनी चाहिए। उसमें कोई साधु है, भिक्षु है, गृहस्थी है, कोई भी है, तो जीना हर किसी को है, लेकिन कैसे जिया जाए ये उसको आना चाहिए। तो सबसे पहले उसको शील का पालन करना चाहिए, जैसे पंचशील है, अठशील है, और उसके साथ में शील के साथ में समाधि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि यानी मन को एकाग्र करना, अपने अंदर से जो बुरे विचारों बाहर करना और अच्छे विचारों का अपने अंदर प्रवेश करना और अच्छे विचारों को बनाए रखना, समाधि के अंतर्गत। और तीसरा होता है प्रज्ञा, प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरे अर्थों में जो विपश्यना है, मेडिटेशन है, ध्यान साधना, वो हमको अपने जीवन में लाना चाहिए। विमाने विशेष पश्यना माने देखना, किसको देखना? अपने स्वयं को देखना, हमारे अंदर क्या चला, क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर से जो विकार हैं, जो बुराई है, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। लेकिन उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। जैसा अभ्यास होगा वैसा हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो उसको हमको जीवन में जब तक हम उसको लेके नहीं चलेंगे तो हमारा सही जीवन नहीं हो सकता। हमने कहना मतलब वही है कि हमने बहुत दीक्षा ले ली है, बहुत ग्रहण कर लिया है, लेकिन जो वास्तविकता है उससे दूर है। जो वास्तविकता है उससे दूर है। जब तक वास्तविकता नहीं होगी तो हम सही दिशा में नहीं चल पाएंगे। तो हर चीज को लेना बहुत आवश्यक है। जैसे एक भोजन होता है, भोजन उसका नाम है, लेकिन उसके अंदर कितनी चीजें मिली हुई हैं ये हमको देखना है। अगर एक भी चीज उसमें नहीं होगी, नमक ना हो, मिर्च ना हो, समझे, तो क्या उसका स्वाद हो सकता है? क्या सही रूप से वो भोजन कहलाया जा सकता है? तो उसी के आधार पे हमको लेके चलना चाहिए कि जो हम के अंदर जो चीज़ें हैं वो सभी हम लेके चलेंगे, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। ये मान लें
कि नहीं, हमको तो बाबा साहब ने के द्वारा हमने दीक्षा ले ली है या हमने बहुत बन गए हैं, तो और उसके बाद में हम जो हमको करना है उस पर हम करें ना, उसको लेके ना चले। केवल ये मान के कि बाबा साहब ने तो ये कहा है कि भाई देवी देवता को नहीं मानना है, भगवान को नहीं मानना है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानना है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम भूल जाएं। जो बाकी चीज़ें हैं, जो शील समाधि प्रज्ञा है, उसको हम भूल जाएं, उसको हम लेकर ना चलें अपने जीवन में, तो कैसे हमारा मंगल होगा? कैसे परिवार में सुख शांति होगी? कैसे हमारे लिए अच्छा होगा? तो जरूरी है कि हमको हर चीज को जब तक हम लेकर नहीं चलेंगे तो इस सही रूप से जो बाबा साहब का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता। हमारा परिवार जब भी सुखी हो सकता है या समाज तभी सुखी हो सकता है जब पहले हम सुखी होंगे, हम सही दिशा में चलेंगे, तभी समाज सही दिशा में चल सकता है। तो जरूरी है कि हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। आज से 2500 वर्ष पहले की घटना है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ में जा रहे थे, भिक्षु संघ के साथ में, तो रास्ते में उनको एक उपासक मिला। उसने कहा कि भगवान, मेरे पिता का अंतकाल हो गया है और मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, आप उनके लिए कुछ कर दीजिए, आप उनके लिए कुछ कर दीजिए ताकि उनको शांति प्राप्त हो। तथागत बुद्ध ने सोचा कि ये अभी अंधकार में है, ये नहीं समझ पा रहा है कि शांति कैसे मिलती है। उसने कहा ठीक है मैं जरूर करूँगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको 2 मिट्टी के घड़े लाने होंगे, 2 मिट्टी के घड़े लाने होंगे, और उसमें जो है आपको एक में कंकड़ पत्थर और एक में घी भरना होगा। उसने वैसे किया और दोनों का मुंह बंद कर दिया। उसके बाद में उससे कहा कि इसको नदी किनारे ले चलो, वहीं कराएंगे। वो अपने उनको दे करके वहाँ पहुँच गए, उनको संघ के साथ में पहुँच गया। तो वहाँ जा करके तथागत बुद्ध ने कहा कि आप इनको दोनों को इस नदी में डाल दो और दोनों पर डंडा मार दो, फोड़ दो यार। अब वो उन्होंने जैसे कहा वैसे कर दिया। अब उसमें से जो घी था वो ऊपर तैरने लगा और जो कंकड़ पत्थर थे वो नीचे चले गए। अब तथागत बुद्ध बोले कि भाई देख, इतना तो मैंने कर दिया है, अब आपके कोई पंडित पुजारी हो उनको बुला और उनसे कहे, अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि कंकड़ पत्थर जो है ऊपर आ जाए और घी नीचे चला जाए। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं समझूंगा कि कुछ हो सकता है। अब वो तथागत बुद्ध की तरफ देखे कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम है, जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर आएगा। तो इस बात को उसने जब देखा, सुना तथागत बुद्ध ने, तो तथागत बुद्ध कहने लगे कि भाई मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूँ, यदि आपके पिता ने अच्छे कर्म किए होंगे, हल्के फुल्के जैसे काम किए होंगे, तो वो ऊपर ही जाएंगे, कोई उनको नीचे नहीं ले जा सकता। और यदि आपके पिता ने भारी जैसे काम किए होंगे, दूसरों का नुकसान क्या होगा, दूसरों को कष्ट दिया होगा, गलत कार्य के होंगे, तो नीचे ही जाएगा, ऊपर कोई नहीं ले जा सकता। तो उस चीज को वो समझा। तो तथागत बुद्ध ने जब ये बात कही तो उसने कहा कि तथागत बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे ज्ञान करा दिया, मुझे क्या पता था कि आप इस तरह से मुझे अंधकार से दूर करेंगे। तो यही है कि जो कुछ है वो अपने से है, कि हमारा जीवन कैसा है, हम जीवन में किस तरह से चल रहे हैं, ये हमको देखना है। तो जैसे हम जीवन में चलते हैं वैसे हमारे साथ होता है। सदगति है या दुर्गति है, ये सब अपने हाथ में है। अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमको सदगति प्राप्त होगी,
यदि हमारे बुरे कर्म होंगे तो हमारी दुर्गति होगी। तो इसमें अभिवादन शीलस्य नित्यमद्दपच्चान् चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं इचितं पतितं तुल्यं चित्तमे समीयत् शब्दे पुरन्तु चित्सङ्कप्पा चन्दोपन्यसूयत भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेव शब्दानुभावेन सदासोत्तिर्वन्तु भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेव शब्दमानुभावेन सदासोत्तिर्वन्तु भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेव शब्दसङ्गानुभावेन सदा सोत्तिर्वन्तु। साधु साधु जीवन मिले अच्छा, उसको शांति प्राप्त हो तो तभी होगा जब हम धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलेंगे और उससे लाभ उठाएंगे। तो जरूरी है। तो मैं यहीं पर अपनी सब विराम करता हूँ। साधु साधु। करते हो, बाबा साहब को नमन करते हो, माता प्रकाश जी को नमन करते हो, सभी को नमोदय जय। तो सबने बोल तो दिया, मेरे को बाकी तो बचा नहीं, सब समझा दिया। मैं तो खैर ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं तो सब ये बोल सकता हूँ, बस बाबा साहब ने हमें तक पहुँच रहा है। उन्होंने इतने अच्छे हमें अवसर दिए हैं, हर चीज़ का अधिकार दिया है, तो उनको अपनाए, उनके बताए रास्ते पे चला तो इससे तो बढ़िया और कोई रास्ता है नहीं हमारे लिए। जो उसको अपनाएगा सुखी रहेगा। हम भी पहले बहुत परेशान थे, देखो देवी देवता हम नहीं मानते थे, ऐसी बात नहीं। आज हम कहते ना जब जागे तभी सवेरा, उस वाली बात ही हमको पता नहीं था उस टाइम। तो हम भी खूब देवता का और मंदिर में खूब घंटा बजाते थे। हम बड़े उस टाइम बड़े परेशान रहते थे, कहीं कुछ करने जा रहे, जात लगाने जा रही। और जब हम बाबा साहब को पता चला इनके बारे में, जाना पहचाना हमको और उनसे सुना, तो तब से हमको उनको सब त्यागी देता हुआ। आज बड़ी शांति में, शांति हर चीज़ से हम फिट है, कोई टेंशन नहीं करके अंदर सब शांति से रहते, बड़ी शांति मिलती साहब। कोई नुकसान हो गया, अरे देवी हमने जात नहीं लगाई साहब, हम कुछ भूल गए, देवी को चढ़ाना भूल गए, हमें जात लगाना जब पड़ेगा तो हो सके हमारी यानी जो कष्ट है वो सब दूर हो जाए। हम इन चक्कर में बहुत पड़ते, बहुत पैसा हमने बर्बाद करा, बहुत मंदिर बजाए, पता नहीं कहाँ जाए हम, पता नहीं कहाँ घूमे जाए मंदिर चक्कर में हम, है ना जी। हमारी वाइफ की 5-5 दिन बढ़ती रहती थी वो, है ना जी। जब एक्सपायर होता है ऐसे ली गई। बस सबको ना बताइए। इदं नो आतिनं होतु सुखिता भवन्तु आत्यो। इदं नो आतिनं होतु सुखिता भवन्तु आत्यो। इदं नो आतिनं होतु सुखिता भवन्तु आत्यो। उन्नमे उदकं वट्टं यथा निन्नं भवति एवमेव इतो दिन्नं एतानां उत्कपाति यथा वारी वः परिपूरयन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं एतानां उत्कपाति यथा वारी वः परिपूरयन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं एतानां उत्कपाति। एतावता च अम्मेहि सभ्यतं वसंपदं सभ्ये देवा सभ्ये भूता सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्ध्या। आकाशट्ठ च भूमट्ठ देवानाग महीदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मम परन्ति इमेना व कम्मेन मामे बाल स्मो होतु याव निदान पत्य देवो अस्सतु कालेन ससंपत्ति हेतु च
हितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मी को साधु साधु साधु। इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत् सबे सदा सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत् सबे सदा सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमत्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। चलो बनते जी शुरू करो। इमां भिक्खं सपरिक्कारं भिक्षुसंघस्य चिवरं दानं देम। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि इमां भिक्खं सपरिक्कारं भिक्षुसंघस्य चिवरं दानं देम। पूजेम पूजेम पूजेम। साधु साधु साधु।